हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि अब बीएड वालों को यूटेट या सीटेट की आवश्यकता नहीं है। जानेंगे इस बारे में पूरा कि क्या यह है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और साथ में जानेंगे कि जो बीआरपी सीआरपी हैं इनके पद कब तक आएंगे, और जो प्रवक्ता भर्ती है और एलटी भर्ती है यह कब तक आ सकती है, इस बारे में भी जानेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो कल के न्यूज़पेपर के हेडलाइन में था कि यूटेट में बैठने के लिए पात्र नहीं, पर भर्ती के लिए कर दिया अनिवार्य। ठीक हो गया। तो यह था विशेष शिक्षा के लिए। ठीक हो गया, जिसने विशेष शिक्षा में बीएड किया हुआ है। अब आपने देखा होगा हाल ही में अप्रैल मई के महीने में 380 विशेष शिक्षा वाले बीएड जिनने किया है उनके क्या आए हुए थे, पद आए थे प्राथमिक लेवल में। ठीक हो गया, यानी कि जो बेसिक शिक्षा है उसमें 380 पद आए हुए थे। तो लोगों ने इसमें क्या किए थे, आवेदन किए। तो इसमें उस टाइम पे शिक्षा विभाग के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था कि यूटेट या सीटेट प्रथम होना अनिवार्य होगा। लेकिन अब 2018 तक क्या था कि यूटेट सीटेट में जो विशेष शिक्षा में जिन लोगों ने बीएड किया है यह लोग बैठ सकते थे, लेकिन 2018 के बाद इन लोगों को क्या कर दिया गया था कि यह यूटेट या सीटेट में बैठ नहीं सकते हैं, या इसमें बीएड नहीं, मतलब इसमें बैठ नहीं सकते हैं ये विशेष शिक्षा बीएड वाले। ठीक हो गया। तो अब इसमें अनिवार्यता तो कर दी, लेकिन बैठने की इनको पात्र नहीं माना गया। तो ये लोग चले गए कहाँ, कोर्ट में। तो कोर्ट ने फिलहाल इन पे क्या लगा दिया है, स्टे लगा दिया है गया है, यानी कि रोक लगा दी गई है। ठीक हो गया। तो इसमें कितने पद आए हुए थे, 380 पद आए हुए थे। ठीक हो गया, किसमें, विशेष शिक्षा में। ठीक हो गया। यह कब आए थे, यह अब आए थे अप्रैल माह में, और मई में इसकी अंतिम तिथि रखी गई थी। मई माह में अंतिम तिथि थी इसकी विशेष शिक्षा में। लोगों ने भरे थे, लेकिन 2018 तक वालों ने ही इनमें भर पाए होंगे, जिन लोगों ने 2018 से पहले क्या कहते हैं विशेष शिक्षा में बीएड किया होगा और उन लोगों ने यूटेट क्वालिफाई कर लिया होगा। लेकिन जब 2018 के बाद जिन लोगों ने इसमें किया वह लोग नहीं भर पाए। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है, उन लोगों ने यूटेट में बैठने की उनको अनुमति थी ही नहीं, तो वो कहाँ से भर पाते, भरा भी होगा तो उन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया होगा। तो ये लोग चले गए कोर्ट। अब कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, इसमें स्टे लगा दी है। अब कोर्ट ने साफ साफ अब क्या निर्णय निकलेगा वो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। ठीक हो गया। और दूसरी चीज, कोर्ट ने अब क्या था कि विशेष शिक्षा वाले में जो पद जो आते हैं इसमें जो भर सकते हैं वह भर सकते हैं सिर्फ विशेष शिक्षा वाले। विशेष शिक्षा में जिन लोगों ने बीएड किया होता था वही लोग इसमें भर सकते हैं। लेकिन आपने पिछले महीने 25 या 26 तारीख के आसपास न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि अब विशेष शिक्षा में भी विशेष शिक्षा बीएड होना अनिवार्य नहीं है, इसमें कोई भी आदमी भर सकता है। इस चीज के लिए आपने देखा होगा कोई भी आवेदक का कहने का मतलब है कि सामान्य बीएड वाले। ठीक होगा, जिन लोगों ने सामान्य बीएड किया हुआ है वह लोग भी इसमें भर सकते हैं। यह आया हुआ था कोर्ट के द्वारा, इसमें कहा गया था, यह आया हुआ था पिछले महीने के 25 या 26 तारीख के आसपास का जो न्यूज़पेपर था उसमें यह आया हुआ था। ठीक हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस चीज के लिए है। यह सिर्फ विशेष शिक्षा बीएड वालों के लिए है, न कि सामान्य बीएड वालों के लिए। ठीक हो गया। और कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अब इसमें क्या है कि सामान्य बीएड वाले भी भर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो 380 पद आए हुए थे यह फिर से क्या हो गए हैं, लटक चुके हैं, क्योंकि यह मामला चले गया है कोर्ट। अब आपने उत्तराखंड में देखा ही होगा कि एक भर्ती आती है, आने से पहले ही वो कहाँ चली जाती है, कोर्ट में। अब पता नहीं शिक्षा विभाग उसमें क्या क्या फॉर्मेट रखती है, क्या क्या करती है, ये समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं हम बीआरपी सीआरपी की, इसकी बीआरपी और सीआरपी की। अब बीआरपी सीआरपी की आनी है आनी है आनी है। अब जो हमारे मंत्री जी आए दिन तो हर जगह जहां भी जाते हैं वहां पर भाषणों में कहते हैं कि हम बीआरपी सीआरपी की 900 साढ़े 900 के आसपास पद लेकर के आएंगे। लेकिन आपने देख ही लिया होगा कि अभी तक इस बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है। तो अभी हाल ही में सामने आया था कि अब इस चीज के बारे में पूरा मतलब फॉर्मेट बना दिया गया है, क्या क्या इस चीज के लिए पात्र होगा, क्या क्या नहीं होंगे, तो इस चीज के लिए कर दिया गया है। अब इसमें बात आ रखी है कि इसमें आउटसोर्स के माध्यम से किया जाना है। तो आउटसोर्स के माध्यम से किया जाना है, तो आउटसोर्स की कंपनियों के बारे में इसमें जांच पड़ताल चल रही है कि किस कंपनी को दें, किस कंपनी को नहीं दें। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आउटसोर्स से होगा तो ये किसी न किसी आउटसोर्स कंपनी के द्वारा ही थ्रू ही इसमें भर्ती कराई जाएगी। ठीक हो गया। तो यह आएंगी, अब आएंगी कब आएंगी यह कोई पता नहीं है, क्योंकि युवा अभी के टाइम पे हमारे जितने भी बीएड बेरोजगार हैं वह सब सोए हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा है। अब बात रही है प्रवक्ता भर्ती की। प्रवक्ता भर्ती आप लोगों ने देख लिया है, कई टाइम से बोला जा रहा है कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम में प्रवक्ता शिक्षक के काफी पद यहाँ पर उत्तराखंड में खाली है। ठीक हो गया। तो
युवा हमारे क्या हैं, सोए पड़े हैं, पता नहीं क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया, समझ में नहीं आ रहा है युवाओं के लिए। ठीक हो गया? तो प्रवक्ता की भर्ती भी आनी है, लेकिन अध्याचन क्या है कि बीच में वो आयोग ने क्या कर दिया गया था, वापस लौटा दिया गया था विभाग को। लेकिन विभाग ने इसमें कर दिया सुधार करने के बाद दोबारा से आयोग को ये लौटा दिया है। तो अब इसमें आयोग पता नहीं कब इसमें निकालेगा विज्ञप्ति, या कोई पता नहीं है। अब बात रही एलटी शिक्षक की, इसकी एलटी की। अब एलटी में आप लोगों ने देख ही लिया है, अभी जो वर्तमान में 2020-21 वाली जो भर्ती चल रही है, वह अभी पूर्ण हुई नहीं है। अब जैसे ही यह पूर्ण होगी, उसके बाद ही जो एलटी शिक्षक है, उसकी भी भर्ती होनी है। अब आज के पेपर में आपने देखा होगा कि जो कला शिक्षक हैं, उसकी जो भर्ती होगी, वो नए सिरे से होगी करके आया हुआ है। ठीक हो गया? तो समझ में नहीं आता है कि क्या शिक्षा विभाग इसमें करता है, क्या आयोग इसमें करता है। अब युवा हमारे सारे के सारे सोए पड़े हैं, जब तक आंदोलन नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रकार से ना बीआरपी के, ना सीआरपी के, ना किसी भी प्रकार से कोई पद आने वाले नहीं। ठीक हो गया? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।